हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और विवेकानंद अकेडमी बुलाडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं नरेश जी सर, लेवल 1 से, जिनका 2 गुणा में चयन हुआ है। तो बात करते हैं इन्हीं से। तो नरेश जी सर, बताइए आप लोग, आपका कितना स्कोर है? थोड़ा आगे 128। कितना स्कोर है? 128। 128 हैं सर के EWS कैटेगरी में। तो EWS की कट ऑफ कितनी गई सर? अंतिम सर 124 कट ऑफ 124 गई है। तो क्या लगता है आपको कि EWS की जो है 1 गुना की कट ऑफ कितनी रह सकती है? सर इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि जो अभी भी आई है वो बिना अनुमान के ही बाहर गई है। तो ये कट ऑफ आई थी, उससे पहले आप क्या मान के चल रहे थे? उससे पहले मैं ये 1 गुना की मान रहा था। जो ये अच्छा, अभी जो अभी 2 गुना की आई है सर, 1 गुना की कट ऑफ मानकर चल रहे थे, ताकि जो EWS की कट ऑफ है 118 120 से नीचे रहने की ये उनकी उम्मीद थी। वगैरह बिकी भी होना तो भी ये हाईएस्ट थी। अच्छा, तो मतलब पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई। ज़्यादा धांधली हुई है। क्या लगता है, मतलब नकलबाजी और पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ है? दोनों बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, तो ये नरेश जी सर जो है हमारे साथ हैं ये। तो क्या लगता है कि 130 से ऊपर जो अभी जी राजस्थान के अंदर बातें चल रही हैं कि 135 से ऊपर 4000 बच्चे हैं, और 130 से ऊपर जो बच्चे हैं कम से कम 8 से 10 हज़ार बच्चे हैं, और 85% से ऊपर यानी कि 127-28 से ऊपर 13,000 बच्चे हैं। तो क्या लगता है जनरल की अंतिम कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये 135 प्लस, 135 से नीचे मुश्किल हो सकता है। तो नरेश जी सर का मानना है कि 135 प्लस जो है जनरल की कट ऑफ जा सकती हैं, और बाकी कैटेगरीज में OBC, EWS, SC, ST। ये उसके अनुमान से आप सेट कर लो 4-5 नंबर सब में। अच्छा, मतलब जनरल से 4-5 नंबर का डिफरेंस। 2-3 नंबर ओबीसी का रहेगा। 2-3 नंबर OBC, और अभी जैसे 2-3 बहुत सारी भर्तियों में 1 गुना में 3 नंबर डिफरेंस आता है OBC में, और EWS का भी लगभग 4 से 5 नंबर का आता है। जो कैटेगरी में है अभी वो तो कोई उम्मीद ही मत करो। जैसे मैं अभी EWS में हूँ तो मेरा होना मुश्किल है। अच्छा। और जो OBC कैटेगरी में है तो उसका भी होना मुश्किल है। अच्छा क्योंकि जो भी जैसे 130 प्लस 4000 जनरल की सीटें हैं जी। तो उसमें डबल लिए हुए हैं, 8000 है तो 4000 एक्स्ट्रा है। तो वो 4000 अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे वापस। जो एक्स्ट्रा है, जब जनरल की 4000 सीटें पैकअप हो जाएगी तो जो बचे हुए 4000 अपनी अपनी सीट में आएंगे। कोई EWS का है तो EWS में आएगा, कोई OBC का है तो OBC में आएगा, कोई ST का है तो ST में आएगा, कोई SC का है तो SC में आएगा। बिल्कुल। तो इससे मतलब जो कैटेगरी में अभी सिलेक्शन हुआ ना 2 गुना, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। उम्मीद रखो ही मत, मेरे हिसाब से तैयारी करो। बिल्कुल, सर का मानना है कि जो अभी जनरल से जो भी आधे बच्चे आउट होंगे, जैसे एक सीट पर 2 बच्चों को लिया है, तो जो आधे बच्चे आउट होंगे वो उसके अंदर जनरल के अंदर OBC, EWS, SC, ST के ये बंदे कितने हैं? क्योंकि जिन बंदों का 130 से जो 135 के बीच होंगे उनका चयन अगर नहीं होता है तो वो बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे, तो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। निश्चित है, ये आप सबको पता होता है, कैटेगरी के कट ऑफ बढ़ती हैं। तो गुरुजी का भी यही मानना है कि जो कट ऑफ है 135 प्लस में कहाँ पर रुकती है, 135 पर रुकती है, 134 पर रुकती है, 133 पर रुकती है, कहाँ रुकती है, ये चीज़ है। तो हम भी यही मानते हैं कि कट ऑफ जो है कम से कम जाए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का सिलेक्शन हो जाए इसमें। अब जो लीक हुआ है रीट का पेपर लेवल 2 के साथ, अब रद्द ये करना सरकार के हाथ में है। अब हमारी तो बात है, हम मांग रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है फैसला वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों का सिलेक्शन हो और जो कट ऑफ है वो कम से कम रहे, ताकि जनरल की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाए, तो सभी बच्चों का यहाँ पर सहयोग, इसका चयन हो जाएगा, ताकि बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं या बहुत सारे जो भी अभी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होगा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन बच्चों का जैसे 133, 34, 35 के ऊपर जनरल वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी रह जाएंगे, क्या कहना चाहोगे? इस भर्ती को देखने के बाद किसी को संदेश देने के मतलब विचार भी नहीं कर सकते। किसी को पढ़ाई के लिए बोल ही नहीं सकते कि तू पढ़ाई कर। सही है, क्योंकि पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो अब नहीं, अभी जैसे अभी ये आउट हुआ पेपर या धांधली हो कुछ भी, आगे क्या पता हो और धांधली हो नहीं हो, इसकी क्या जिम्मेदारी। अभी जैसे भी लाइब्रेरियन का भी पेपर हुआ था पिछली बार, जी। तो पहली बार रद्द हो गया, दूसरी बार भी वो आउट हुआ था पेपर, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। तो दोस्तों, लाइब्रेरियन में जो है इनके बड़े भैया का जनरल से 2 गुना में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जो अंतिम कट ऑफ आई थी उसमें 15 से 20 नंबर का उछाल देखने को मिला, और EWS के अंदर भी चयन नहीं हुआ था। तो ये जो सर हैं बहुत मतलब भरोसा नहीं करते हैं कि तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ और कुछ करते रहें, बिल्कुल,
केवल पढ़ाई के भरोसे ही नहीं बैठे हैं। अगर आप तो ये पढ़ाई का संदेश तो अब बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 3 साल से तैयारी की है। बिल्कुल सर, राजस्थान में हर एक भर्ती के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं। इसके बाद ऐसे ऐसी देख लो। स्थिति होती है, और मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल हम दोनों एक ही चीज़ से पीड़ित हैं। वही देख लीजिए आप लोग, ईमानदार जो बच्चे होते हैं उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेंगी, क्योंकि कोशिश के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है और हम भी कोशिश करते रहेंगे। कोशिश तो करेंगे, वापस करेंगे, लेकिन वो ये फिक्स नहीं है कि वापस पेपर आउट होगा नहीं होगा। ये सरकार अब हो गया तो बाद का क्या है। एक और जो बड़ा क्वेश्चन है, इस बार बोल रहे हैं कि 2 एग्जाम होंगे, तो आपको क्या लगता है इसमें रीट का वेटेज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? मैं रीट का वेटेज मतलब इसका अभी हुआ अभी जिसका हुआ है उसका, जिनका चयन नहीं होगा उनके परसेंट जुड़े तो हम जैसों को फायदा है, और नहीं जुड़े तो पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें 20% जुड़ा था। तो फिर जो रूल है वो होना चाहिए। तो सर का मानना है कि 20% तो जुड़ने चाहिए, ताकि कुछ मेरे तो हिसाब से तो एग्जाम एक ही होना चाहिए अभी भी। क्योंकि जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो वापस 3 साल 1 साल भर और मेहनत करेंगे, 5 साल 4 साल। अब 2 एग्जाम लेगा तो पहले तो एग्जाम दिया रद्द हो गया, अब वापस 2 एग्जाम देगा, बंदा 3 बार तैयारी करेगा। और नहीं, ज्वाइनिंग का पता एक एग्जाम के अंदर सर ये समस्या आती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी भी हमको पता है कि बहुत सारे जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो मेहनत कर रहा है ना, उसका क्या है। अब आप तो 2 एग्जाम करवा दो, आपकी जो सरकार चाहे जो करवाओ ना, एक बार करवा दिया एग्जाम तो अब अगली बार सीधा एक एग्जाम ही लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये मांग है कि जैसे 2018 में पेपर टफ आया था और 2015 के बहुत सारे विद्यार्थी थे उनका चयन हुआ था, यानी कि 50% जो बच्चे थे वो 2015 के स्कोर वालों का चयन हुआ था, लेकिन 2018 में उनके 90 नंबर भी नहीं आ रहे थे। तो जो अभी 2021 के जिनका भी चयन नहीं हुआ है, तो वो भी सरकार से यही मांग करेंगे कि जो रीट का वेटेज है उसको 20 से 30% इस भर्ती में रखा जाए, या फिर एक ही एग्ज़ाम किया जाए, ताकि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लाभ मिले। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।